नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। और आज आर पार में मैं यूसीसी पर सबसे बड़ा सर्वे लेके आया हूं। नागरिक कानून यानी यूसीसी पर सियासत तो खूब हुई, तू तू मैं का दौर भी सबने देखा। धर्म के कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड ठेकेदार भी मैदान में कूद पड़े, लेकिन जिसके जीवन पर यूसीसी से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, उनके मन की बात ना किसी ने बताई, ना कोई सुनाएगा, ना किसी ने पूछी, ना सुनी। इसलिए आज इस बेहद खास शो में हम यूसीसी पर महिलाओं की राय देश के सामने रखने जा रहे हैं। यह यूसीसी पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है, जिसका नतीजा आज पूरा देश जानना चाहता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से गुजरात तक हमारे तमाम रिपोर्टर्स की टीम ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर मुस्लिम महिलाओं से सीधे सवाल पूछे, जिसके बाद सच सामने आया है, जिसे सुनकर और जानकर कई लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यकीन मानिएगा तो अगले 1 घंटे अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश के भविष्य के लिए जरूर देखिए आर पार का ये सुपर डुपर स्पेशल एडिशन। यूसीसी पर क्या है देश का मूड यानी भारत का मूड। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 25 राज्य, 8035 महिलाओं के मन की बात, 884 रिपोर्टरों का ग्राउंड सर्वे, समान नागरिक संहिता पर सबसे बड़ा जनमत, वो सर्वे जिसका पूरे देश को है इंतजार। क्योंकि राजनीतिक वार पलटवार तो बहुत हो चुका, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच भी सामने आ गई, लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके जीवन पर यूसीसी से वाकई फर्क पड़ने वाला है। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए भारत के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे। यूसीसी पर क्या है देश का मूड। और इस समय ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मेरे को लाखों व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि देश का मूड क्या है, अमीश जी से जल्दी बताइए हमें। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ अहम सवाल रखूंगा। यह सवाल क्या है? सर्वे में मुस्लिम महिलाओं से जो सवाल था, पहला सवाल, शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर एक समान कानून का समर्थन आप करते हैं? और इसका सोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज 18 का मेगा सर्वे। 8000 से ज्यादा लोगों से बात करी, महिलाओं से बात करी। हां कहती हैं 67.2, नहीं कहती हैं 25.4 और कुछ नहीं कह सकते 7.4। दूसरा सवाल, मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं की शादी का हक होना चाहिए, इसका जवाब क्या आता है? हां में आता है 17.4, नहीं में आता है 76.5 और कह नहीं सकते 6.1। यानी आप सोच के देखिए, हां की श्रृंखला सिर्फ 17% और ना की श्रृंखला 75% का मार्जिन क्रॉस कर रही है। यह अपने आप में एक बड़ा पैगाम है, एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ा संदेश है। महिलाओं और पुरुषों का संपत्ति में उत्तराधिकार बराबर का होना चाहिए, यह सवाल जब पूछा तो जवाब क्या आया न्यूज 18 के मेगा सर्वे में? जवाब आता है हां 82% से ज्यादा, नहीं 11% और कह नहीं सकते 6%, 6.5% के करीब इसको लगा लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। चौथा सवाल, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए? तो जवाब आया मुस्लिम महिलाओं का, हां बिल्कुल होना चाहिए। 64.9%, 64.9% यह आंकड़ा आया, नहीं 22.9%, तकरीबन 23% और कह नहीं सकते 12%। बढ़ता हूं मैं आगे। 5वां सवाल जो हमारा था, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सभी बालिग लोगों को अपनी संपत्ति के लिए वसीयत का अधिकार होना चाहिए। यह भी जब मुस्लिम महिलाओं से सवाल पूछा गया तो इसका जवाब क्या आया? 70% के करीब, अराउंड 69.3%। हां यस, नो 16.6%, कह नहीं सकते तो 14.1%। अगला सवाल, छठा सवाल, और इस सवाल में हमने पूछा तलाक लेने के बाद बिना बाधा के दोबारा शादी की इजाजत होनी चाहिए। तो सर्वे में मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा?
खुद जवाब आंकड़े आपको बता रहे हैं। हरे निशान के साथ 73% से ज्यादा महिलाएं कहती हैं हां, नहीं कहती हैं 18%, और कह नहीं सकते कहती हैं 8.3%। तो ये न्यूज 18 का मेगा सर्वे है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या था हमारा, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वो था न्यूज 18 के मेगा सर्वे का सवाल, क्या महिलाओं और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, जिसके ऊपर सबसे बड़ा विवाद है। और इसमें मुस्लिम महिलाओं ने करीब करीब वन साइडेड आंसर दिया है, अराउंड 78.7%। यस, नहीं की श्रेणी आप देख सकते हैं 16%, और कह नहीं सकते 4.7, अर्थात 5% के करीब है। लेकिन यह बहुत बड़ी राय है, बहुत बड़ी राय है अपने आप के अंदर, जिसमें 78% का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ये इस सर्वे का लब्बो लबाब है, निचोड़ है। लेकिन मैं अब आगे बढ़ता हूं, और आज मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़े दिन के ऊपर। ये वाकई बहुत बड़ा दिन है। मेरे साथ शुभराष्ट्रा है इस विषय पे बात करने के लिए, जानी मानी लेखिका हैं, उनका अभिनंदन है। रिजवान अहमद है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में नासिर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के जुड़ेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शादाब चौहान, प्रवक्ता नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। आपका इस चर्चा में स्वागत है। मैं इसकी पहला कमेंट शादाब और अजीज आपसी से लेता हूं। आपने ये 7 सवाल पूछे, हमने जो 7 सवाल पूछे, इसके 7 के जवाब आपने सुने। लगता है शादाब तक आवाज दी जा रही है। अजीज खान, आपके पास आता हूं मैं। अजीज, हमने ये 7 सवाल आपसे हमने जो पूछे मुस्लिम महिलाओं से, और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सवाल हमने मुस्लिम महिलाओं के पास गए, हमने सवाल पूछे और जिसके जवाब हमने देखे, तो यानी लगभग 75%, 70% के आसपास मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के पक्ष में है, उसके प्रावधानों के पक्ष में है। जी 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 अभी देखिए, आपका जो सर्वे है निश्चित तौर पे बहुत ही सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सैंपल लेकर के सर्वे किया है। इस सर्वे पे मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सर्वे आपने खुद ही लिया है और खुद ही आप उसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो वही वाली बात है ना, कि जो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा लिखा। सब हम सवाल थोड़ी खड़ा कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी पहली बात यह कहना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है यूसीसी पे, वो स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि आप पहले ड्राफ्ट लाइए, आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या हैं। आप चाहते क्या हैं ये बता नहीं रहे, हल्ला ढेर कर रहे हैं। पूरे देश में हल्ला है कि साहब यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। अरे भाई, लाएंगे तो आप क्या लाएंगे, पहले तो स्पष्ट करिए। आपने ना सर्वदलीय बैठक किया, ना आपने सर्वधर्म बैठक किया। साहब आप कह रहे कि मैं राय मंगा रहा हूं, साहब वो ला कमीशन राय मांग रहा है, तो साहब एक तरफ वो राय मांग रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं साहब बहुत आवश्यक है, सिर्फ चर्चा हो रहा है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं, चर्चा से भी बात बनने वाली है। लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तो मैं ये कह दूं ना ये अखबार है ना ये लश्कर है। ये कहावत बड़ी पुरानी हो गई। आज की जो नई कहावत है वो ये है कि मुस्लिम महिलाओं की जो मन की बात है वो हमने आपके समक्ष रखी है, जो कि एक बड़े सैंपल साइज के थ्रू है। अब उनके मन की बात को भी आप ना समझो, उनके दिल की बात की भी आप ना समझो, तो ये दिक्कत आपकी है, ये दिक्कत मेरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शुभराष्ट्रा, हम ये कह, शुभराष्ट्रा तक आवाज नहीं जा पा रही। रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूं। रिजवान अहमद, हो सकता है सरकार के दिल में खोट हो सकता है, ये तो किसी के पता नहीं है, बीजेपी के मन में कोई बहुत बड़ी खोट हो, कोई बहुत बड़ी चाल हो, लेकिन ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनसे हमने सवाल पूछा, और सैंपल साइज अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 8035 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा महिलाओं से ये सवाल पूछे गए, और ये एक बड़ा सैंपल साइज है। क्या इन सबके दिल में भी खोट है? क्या ये भी सब मोदी सरकार के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आपके सैंपल पे, आपके मेहनत पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन जब तलाक के बिद्दत पर लड़ाई लड़ी जा रही थी और 4-5 औरतें सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थीं,
तो आंख से मैंने ज्यादा नहीं बोल रहा, 100, 200, 500, 1000 औरतें भी जंतर मंतर पर मुस्लिम औरतें उन तलाक बिद्दत के खिलाफ लड़ने वाली औरतों के साथ खड़ी होते नहीं देखी थी। ये तो है जो घटना हो चुकी है जी। अब अमीश भाई, यहां पर जो मुझे बताया गया, हम लोग बात कर रहे हैं यूसीसी की, लेकिन जो आपका सर्वे है वो ये बता रहा है कि शायद बात हो रही है एमसीसी की, यानी मुस्लिम सिविल कोड की। अगर हमें अमीश भाई सिर्फ मुस्लिम्स के समाज में जो कुरीतियां हैं, मैं मानता हूं डंके की चोट पर, 4 शादी बिना का कोई लॉजिक नहीं है, चिट्ठी लिख के तलाक का कोई लॉजिक नहीं है, लड़की को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देना जिसको वो कानूनी तौर पर रिकवर भी नहीं कर सकती, कोई लॉजिक नहीं है, बेवा को हिस्सा ना देना, ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं 4 बार बोलूंगा, 40 बार बोलूंगा। लेकिन अगर मुद्दा सिर्फ मुस्लिम का है तो फिर गवर्नमेंट यूसीसी के चक्कर में ना पड़े, मैटर को कॉम्प्लिकेट ना करे, ट्राइबल्स को इन्वॉल्व ना करे, सीधे मैं कहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 को अमेंड कर दे और छुट्टी पाए इस प्रॉब्लम से। लेकिन अगर मुद्दा यूसीसी का है तो फिर मुस्लिम, अच्छा अमित शाह जी जाके वहां बोला है कि क्रिश्चियन इसका हिस्सा नहीं होंगे। अरे भाई, क्रिश्चियन हिस्सा नहीं होंगे तो यूसीसी कैसे हो गया? तो पहले सरकार ये तय करे ये मुस्लिम सिविल कोड ला रही है या यूसीसी ला रही है, फिर उस हिसाब से मैं अपनी बात रखूं ना। अगर एमसीसी ला रही है तो मैं कहता हूं शरीयत एक्ट को अमेंड कर दो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लड़की की शादी उसमें 21 साल कर दो, तलाक को अबॉलिश कर दो, खत्म कर दो बात को। कंफ्यूजन क्या है जी? वारिस पठान का मैं रुक करता हूं। वारिस पठान, ये सर्वे के नतीजे आपने देखे जिसमें हमने जो 7 सवाल पूछे उन सातों सवालों के जवाब इस सर्वे के अंदर हमने रिजल्ट्स के तौर पर दिखाए हैं जो लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं। मेरा बेसिक पॉइंट ये है, शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए उसके लिए। इसके ऊपर मुस्लिम महिलाओं ने कहा है 67.2% हां, और मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का हक होना चाहिए, उस पर नो कहा है 76% से ज्यादा ने। तो मैसेज तो साफ है, सोसाइटी तो ये चाहती है हो जाए, आप लोग क्यों नहीं चाहते? देखिए अमीश भाई, 2 बातें हैं इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को। बात नंबर 1 तो मोदी का यूसीसी क्या है, क्या यूसीसी सबके लिए आ रहा है, खाली मुसलमानों के लिए आ रहा है? बात नंबर 2 ये भी आती है कि जब लॉ कमीशन ने 2018 में कह दिया था कि लाने की जरूरत नहीं, तो फिर क्यों लाया जा रहा है? बात नंबर 3 ये है कि आपने जो सर्वे कराया वो मुसलमान महिलाओं के मन की बात आपने जान ली, 8000 लोगों का आपने सर्वे कराया, तो आपने ये पार्शियलिटी क्यों दिखाया? आपने हमारी ट्राइबल महिलाओं का सर्वे क्यों नहीं कराया? आपने हमारी क्रिश्चियन बहनों के सवाल जवाब क्यों नहीं किए? आपको AIDMK में भी तो हमारी काफी महिला बहनें, उनको भी आपको सवाल करना चाहिए था कि आप क्यों रोक रहे हैं, आप क्यों अगेंस्ट में है ये यूसीसी लाने के, तो बात बनती ना। तो आपके सर्वे को मैं मानता नहीं, ये 0 नंबर 1 सर्वे फालतू है, कुछ काम का नहीं है। नहीं, मैं तो नेताओं की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आम महिलाओं की बात कर रहा हूं। आने वाले दिनों में हर जगह जाकर हम सर्वे करेंगे। एक सेकंड, हर जगह जाकर हम सर्वे करेंगे। ये सर्वे का पहला एडिशन है। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, वारिस पूरी बात को सुनिए, वारिस पूरी बात को सुनिए। ये सर्वे का पहला एडिशन है, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इस पर आपका जवाब क्या है? आप बेचैन क्यों हैं इसके नतीजे? सर्वे फालतू है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमानों का सर्वे किया गया है, महिलाओं का। हम चाहते थे यानी आपके लिए 8000 महिलाओं की राय फालतू है, क्रिश्चियन महिलाओं का सर्वे नहीं ला सकते, मुस्लिम बहनों की राय फालतू है आपके लिए। मुस्लिम बहनों की इतनी फिक्र है तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों छोड़ दिया खुली फिजाओं में? मैं तो आप एक बिल्किस बानो की फिक्र कर रहे हैं, मैं तो 8000 महिलाओं का हिजाब पहनकर।
वारिस भाई मैं तो 8,000 मुस्लिम महिलाओं की इतनी अगर महिलाओं आपको की बात कर रहा हूं जिनको आपने फालतू करार दे दिया। सुब्रास्ट्रा वांट्स टू रिएक्ट टू दिस, अश्विनी उपाध्याय वांट्स टू रिएक्ट टू दिस। मेरी तो बात कंप्लीट करने दो, अगर बात कर रहा हूं मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। ओके, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड खाली मुसलमानों के लिए आ रहा है या देश के तमाम यूनिफॉर्म लोगों पे सिविल लगने कोड वाला है? सबके लिए आ रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर कुछ नहीं आएगा है। तो देखिए, अभी हमने जो सवाल पूछे, मैं उस पोल के ऊपर आपका रिएक्शन चाहता हूं। सुब्रास्ट्रा, 8,035 महिलाओं की राय, 8,035 महिलाओं की राय फालतू है। प्लुरलिज्म को 8,035 महिलाओं की राय फालतू है। देखिए आमिश जी, मैं वारिस पठान जी के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं। ये हमेशा से मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास इनकी पार्टी करती रही है। इनके यहाँ जो पर्सपेक्टिव है ऑल इंडिया मुस्लिमीन का, उस मुस्लिमीन में मुस्लिम पुरुष हैं और वो मुस्लिम पुरुष हैं जो प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ और बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ जी। वरना आप बताइए ना कि कोई व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कि खुद लॉ की जानकारी रखता हो, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह सवाल कैसे उठा सकता है कि ये केवल मुस्लिमों के लिए होगा? अगर ये मुस्लिम्स के लिए केवल होता तो इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होता? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है, यही होता है कि वो सबके लिए लागू होगा। तो इस तरीके के सवाल उठाना भी अपने आप में बहुत ही बचकानी हरकत है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इसको कहा गया कि मोदी का यूसीसी, दूसरी बचकानी हरकत ये है कि यूसीसी का मतलब ही नहीं समझा रहे हैं आप लोग। वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और मैंने कोई बिल लेकर के नहीं आई। मैं ना सांसद हूं ना आपकी तरह नेता हूं, इसीलिए आप मुझसे सवाल मत पूछिए, सरकार से सवाल जरूर पूछिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि देश की जनता होने के नाते मेरा हक है कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछूं। जी पूछ। जी, मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वारिस भाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बाबा साहेब अंबेडकर का हवाला क्यों नहीं देते? जब उन्होंने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डालते हुए इसको कहा था कि जब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा माहौल बन जाएगा, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लेकर के आए। इसीलिए मैं अभी इसको फंडामेंटल राइट नहीं, मैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल रहा हूं। तो क्या आजादी के 70 सालों के बाद, 7 दशकों के बाद, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव रहने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक स्वस्थ बहस कर सकते हैं जिसमें ये राजनीति का पुट ना हो कि ये मोदी का, ठीक है सुब्रास्ट्रा, लेट अम्बेडकर का भी यूसीसी हो सकता है। अब सुनिए, मैंने आपकी बात सुना बहन सुब्रास्ट्रा दीदी, मैंने आपकी बात सुना, मेरी बात मुझे बोलने दो, जवाब देने दो। अरे उन्होंने मेरे को सवाल किया, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बात करना चाहता हूं। मैं मोदी जी का दोहरा रवैया है ना, ये हम लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 to 51 निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें बातों पर चर्चा की गई है। शराबबंदी, न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, लोगों की सुरक्षा, श्रमिकों के लिए समानता। लेकिन समाज नारद बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है न्यूज 18 के मेगा सर्वे पर, जो इस समय हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं आर पार में। इस समय देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है यूसीसी पर। न्यूज 18 के सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है, सर्वे से जन भावना पता चली है। यह सर्वे जन भावना को दिखा रहा है, सभी लोग यूसीसी के समर्थन पे हैं, सही समय पर पीएम जन भावना को समझ के काम करेंगे। एक बड़ा मैसेज दिया है, विरोधियों की आंखें खुलेंगी इस सर्वे के बाद, यह भी कहा है। वारिस पठान, आपकी आंखें खुली या आप अभी भी भरी दोपहरी आंखें बंद रख के कहना चाहते हैं अंधेरा है? आपने फडणवीस का दिखा दिया। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब केसीआर के पास गए थे, पूरा उनको समझाया कि यूसीसी नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आएगा। वहां पर आंध्र प्रदेश के ही जगन्नाथ रेड्डी भी थे, उन्होंने भी कहा नहीं लाएंगे, क्योंकि आज तेलंगाना की असेंबली पहली वो थी जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ भी बिल पास किया था, क्योंकि वो प्लुरलिज्म को बचाना चाहते हैं। जो राज्य देश के प्लुरलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डाइवर्सिटी को बचाना चाहता है, वो राज्य इस यूसीसी के टोटल खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश की प्लुरलिज्म को खत्म करने वाला है। इससे हमारे भाई बहनों को नुकसान है, ट्राइबल्स को नुकसान है, नागालैंड के अंदर नुकसान है। ओके। हाँ,
एक मिनट, देखिए मैंने सबको ध्यान से सुना अमीश भाई, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट का टाइम मुझे भी दे दीजिए। पहली बात तो पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं रिस्पांस नहीं करूंगा क्योंकि वो एनजीओ है और भारत में करीब 20 लाख एनजीओ हैं। जमीयत को भी मैं उत्तर नहीं दूंगा, जमीयत जैसे भारत में करीब 25 लाख धार्मिक संगठन है, इसलिए जमीयत पर्सनल लॉ बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं या सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सांसद हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है। संविधान की शपथ में बहुत स्पष्ट शपथ लेते हैं हमारे सांसद कि मैं इस संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। अब अक्षरशः पालन करने के बाद ये कहना कि आर्टिकल 44 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अपने संविधान, अपनी जो शपथ है उसके साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। अब शपथ तोड़ने पे क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या इनकी सदस्यता रहनी चाहिए या इनकी सदस्यता जानी चाहिए, मुझे लगता है इस पे चिंतन करने की जरूरत है। जहां तक बार बार मैं देख रहा हूं जो अलग अलग तरीके से बातें हो रही है, ये यूनिफॉर्म फूड कोर्ट नहीं है कि लोगों का भोजन एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म जो है ये अपना रिलीजियस कोड भी नहीं है कि सबका धार्मिक, सब लोग एक तरीके से एक धर्म मनाएंगे, यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है कि सबका कस्टम एक हो जाएगा, यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको एक भाषा बोलनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है कि सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड भी नहीं है कि मदरसा में संडे स्कूल बंद हो जाएगा। और अरे सुन तो लीजिए भैया, तो आप बता दो मेरे भाई ड्राफ्ट में क्या है, आपको अगर मोदी जी ने ड्राफ्ट दिया है तो मुझे ड्राफ्ट भेज दो, हमारे पास तो नहीं है। अगर आपको अमीश देवगन को देना है तो अमीश देवगन को दे दो, हम उनके पास से ले लेंगे और देख लेंगे ड्राफ्ट में क्या है। रिक्वेस्ट किया था, उनको 30 सेकंड का वक्त और दे दीजिए ना, आपने भी 3 मिनट बोला, वो आपके बीच में चुप रहे। मैंने जी अमित जी मैंने पूरी दुनिया की यूसीसी पढ़ी है, अमेरिका के यूसीसी पढ़ा है, सिंगापुर का पढ़ा है, फ्रांस का पढ़ा है, जापान का पढ़ा है, चाइना का पढ़ा है, इसलिए और संविधान में क्या क्या होगा मैं ये कह सकता हूं 10 चीजें बदलेंगी। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, इस देश की सभी बहन बेटियों की शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, गोद लेने का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, वसीयत सबको एक समान हो जाएगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल करने का अधिकार सबको मिल जाएगा। एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 मिनट, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम आप कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म कर लीजिए, इसको गूगल कर लीजिए। इस 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम में यूसीसी कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में यूसीसी इंटरफेयर करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म इंटरफेयर करेगा। जो किसी भी रिलीजन का मूल होता है जिसको 5 टेनेट्स कहते हैं उसमें यूसीसी कहीं लेकिन मेरा पॉइंट ये है, देखिए अश्विनी, मैं 10 सेकंड में जाना चाहूंगा, ये सर्वे क्या मैसेज दे रहा है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे लगता है जब से ये बहस शुरू हुई है, नेटवर्क 18 पहला चैनल है जितने इतने बड़े बल्क एक अपना सैंपल लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वही काम किया है जो जन भावना है, जो देश चाहता है, देश की सभी बहन बेटियां चाहती हैं। अब देश ये नहीं चाहता कि फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर वाले का अलग कानून हो, फर्स्ट फ्लोर वाले का अलग कानून हो, थर्ड फ्लोर वाले का अलग कानून हो। अब चाहते हैं पूरी बिल्डिंग में सबका एक कानून हो, पूरे जिले में सबके लिए एक कानून हो, पूरे राज्य में सबके लिए एक कानून हो, पूरे देश में सबके लिए एक कानून हो। आपको तो ये बकवास नहीं नजर आ रहा ना? हमारी 4 बेटियां हैं, मैं अपनी अंतिम बात कंप्लीट कर रहा हूं अमीश, अगर मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई से शादी करे, उसका सिविल राइट नहीं बदलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शदाब चौहान, लेट मी गेट अ रिएक्शन। आज के डेट में बहुविधान चल रहा है, शदाब चौहान, मुस्लिम का अलग ओके अश्विनी, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टाइम। शदाब चौहान, ये मैसेज अपने आप में साफ है। क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? 7वां सवाल, जवाब आता है 78.7% मुस्लिम महिलाएं कहती हैं हां बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी का हक होना चाहिए, यानी बहुविवाह की जो बात है उसमें 76% से ज्यादा, यानी मेजॉरिटी 76% से भी ज्यादा मुस्लिम महिलाएं कहती हैं नहीं होना चाहिए। इट इज अ बिग नो। जन भावना यूसीसी के साथ खड़ी है मुस्लिम महिलाओं के अंदर। योर टेक। देखिए अमीर जी, अभी यूसीसी का कोई ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली नहीं है। ये सर्वे तो पब्लिक डोमेन में है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी, सॉरी टू इंटरफेयर, आई डोंट इंटरफेयर, लेकिन ये यूसीसी पर जो सर्वे है ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये आ गया 8000 मुस्लिम महिलाओं का सर्वे, क्या कहते हैं इसके ऊपर? अब आप
मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं पूरी बात रखूंगा जब भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑफिशियल ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसके अंदर जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे क्रिश्चियंस के हैं, ट्राइबल्स के हैं, दलितों के हैं, वो सब इंपैक्ट होंगे। सिख इसमें अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। पूरे देश में तमाम लोग जिनके अपने रिचुअल्स में सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन बार बार एक बात सिर्फ मुसलमानों की बात करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर कोई एक आदमी या 1 लाख, मैं तो कह रहा हूं अगर 10 करोड़ देश की चिंता मत करिए। मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। ये जो सर्वे हुआ है, देखिए ये एक कहते हैं ना, एग्जाम अगर साइंस का है तो आप उसमें मैथ्स के आंसर नहीं लिख के आ जाते, अगर हिंदी का है तो अंग्रेजी के जवाब नहीं लिख के आ सकते, अगर फारसी का पेपर है तो उसमें आप उर्दू के जवाब लिख के नहीं आ सकते। मेरा सीधा सवाल है आपसे, ये जो सर्वे हुआ है ये क्या मूड बताता है, इसका जवाब दीजिए। सिखों को तकलीफ है, सिख बोल लेंगे, ईसाइयों को तकलीफ है वो बोल लेंगे, जैनों को तकलीफ है वो बोल लेंगे, पारसियों को तकलीफ है वो बोल लेंगे। मेरा आपसे सीधा पॉइंटेड सवाल है, यूसीसी पे मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं? What this shows? The undercurrent is what? देखिए, मैं सिर्फ सुनिए, मैं सिर्फ मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं देश की एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं। और चाहे सिख भाइयों पे अत्याचार का मामला होगा, ट्राइबल्स पे होगा, दलितों पे होगा, जैनों पे होगा, सिखों पे होगा, हम क्यों नहीं बात कर सकते? कौन सा तरीका? आप अपने शब्द मत डालिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं बोलेंगे और सब कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें क्या कैसे बोलना है वो उस तरीके से बोला जाएगा। अब आप पूरी बात सुन लीजिए। कोई कुछ भी कहे, जब बात पर्सनल लॉज की आती है तो इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 25 को सामने रखते हुए इस बात को कह रहा हूं कि जो कानून लाना है आप ले आइए, हम नहीं मानेंगे। और भारत का मुसलमान, दलित, आदिवासी इस देश की खूबसूरती को महसूस करता है। आप चार लोगों को पकड़ के क्या करेंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे और ये कानून देश के संविधान के खिलाफ होगा। और कोई काम संवैधानिक होगा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। संविधान हमने अमित जी ये बार-बार ये अमित जी, मैं इस संविधान को कह रहा हूं, हमने 26 नवंबर 1949 को सबने ये तय कर लिया, भारत एक सोवरेन कंट्री बनेगा और जिसमें सबको न्याय होगा, सबको समान अवसर होगा, सबको, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश में मैं जमीन खरीद सकता हूं, नहीं, वी द पीपल हिमाचल प्रदेश में मैं सुनिए, बात कंप्लीट करिए एक बार, इसमें ट्राइबल को आप कंक्लूड करेंगे। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, एक बार प्लीज, नहीं करेंगे, अरे चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, लाइए तो सही आर्टिकल 13 लाइए। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इनको बंद कराइए, ऐसे नहीं, भारत ऐसे नहीं, के खिलाफ है, ऐसे नहीं। एक बात बताओ, एक सेकंड, आप ये बड़ा ढोल पीट के, एक सेकंड होल्ड ऑन, आप शादाब बड़ा ढोल पीट कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। भीमराव अंबेडकर क्या भारत के खिलाफ थे? भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता भारत के खिलाफ थे। अब बाबा साहब अंबेडकर ने जो बातें संविधान में कही है, क्या सारी किसके खिलाफ अमल हो चुका है? इधर उधर की बात नहीं, अगर किसके खिलाफ थे? भीमराव अंबेडकर से बड़ा नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर किसके खिलाफ थे? वो भारत के खिलाफ थे क्या? नहीं हो सकता। वो चाहते थे, वो कह रहे, वो चाहते थे यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, हम उसको नहीं मानेंगे। कैसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट? आप बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे एक एग्जांपल बताइए ये फंडामेंटल राइट के पक्ष में है। और मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, इस देश की लगभग 79% महिलाएं कहती हैं कि महिला और पुरुष दोनों को शादी की उम्र 21 साल की होनी चाहिए। आप युवा नेता हैं, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? क्या राय है आपकी? देखिए, सुनिए, भारत के अंदर जनता वोट देती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, फिर सरकारें कानून बनाती हैं और उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा विपक्ष से होनी चाहिए। पिछले 75 साल से चर्चा हो रही है इस देश के अंदर, पार्लियामेंट में डिस्कशन 370 हटाएंगे, हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, हटाना पड़ा। राम मंदिर को लेकर चर्चा ही हो रही है, 75 साल से होती रही। स्टेक होल्डर से कितनी मीटिंग्स हुई? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, क्या शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? युवा नेता हैं आप, आपकी पब्लिक, आपकी ऑडियंस भी आपको सुन रही है, जवाब दीजिए। सुन लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूं और ना ही मैं डिसीजन टेकिंग ये जो महिलाएं सर्वे कर रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की जज है क्या? ये जो महिलाओं ने सर्वे हम दिखा रहे हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जज है क्या? नहीं ना, अपनी राय है। हर 1 घंटे में 4 बार सुब्राष्ट्र, आपको क्या लगता है 21 साल उम्र होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए आमिर जी। और मैं दूसरी चीज में ये कहना चाहती हूं कि कुछ मुसलमान नेता
अपने आप को हमारे देश के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा नुमाइंदा बता रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूं, बिना गूगल देखे नॉर्थ ईस्ट की 10 ट्राइब्स का नाम ले लें ये नेशनल टेलीविजन पर, बिना गूगल देखे, और अगले 30 सेकंड में ये नाम ले लें 10 ट्राइबल कम्युनिटी, उसके बाद हम बात करते हैं। ट्राइब बताइए सवाल है, एक सरल सवाल है। सुनिए, ट्राइबल नहीं, ये अजीब मामला है इनका। ट्राइबल का नाम लोगे तो आप उनके हमदर्द हो। आप अगर उनकी बात करोगे, मणिपुर के जलने की बात करोगे, लो मतलब बेसिकली नहीं पता है ना, तो आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हितैषी नहीं हो, आपको नाम बताना पड़ेगा। फिर यही मैडम कहेंगी हमसे कि उनके बच्चों के नाम बताना पड़ेगा। फिर यही बच्चों के लिए ट्राइब्स के नाम, वहां जाकर के सेल्फी खिंचाना पड़ेगा। बच्चों के नाम नहीं पूछे, हर नागरिक के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है क्या? मैं बच्चों के नाम नहीं पूछे, ट्राइब्स के नाम पूछे। आप तय करेंगे हमें क्या बात करनी है। हर नागरिक होने के नाते मुझे भी सवाल पूछने का अधिकार है।